नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में तैयार किया जा रहा डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का सबसे बड़ा डाटाबेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग और जोगिंद्रनगर में किए 431 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रेड क्रॉस स्थापित करेगी ब्लड बैंक। और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब के गिरते दामों पर मुख्यमंत्री की खामोशी पर हैरानी जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद बनाने वाला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में केवल 14 करोड़ 60 लाख टन दूध का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत के डेयरी उद्योग का योगदान लगभग 23% है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 61 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने द्रंग के हरड़गलू में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 75 वर्ष की विकास यात्रा में हिमाचल ने प्रगति के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर पधर में सब जज कोर्ट खोलने, ग्राम पंचायत बह और धमच्यान में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने प्रेस क्लब पधर के भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान करने का भी ऐलान किया। जनसभा को स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बाद में जोगिंद्रनगर में भी 370 करोड़ रुपए की 39 विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए और प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बार बार सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने के भाजपा के नारे से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी जनता ने मिशन रिपीट का मन बना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि देवभूमि हिमाचल को अपनी दैवीय परंपराओं और देवी देवताओं में अक्षुण्ण आस्था के लिए जाना जाता है। राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में हर रोज देव आस्था का कार्यक्रम आयोजित होना आम बात है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सोलन जिला की अनहेच पंचायत के कोटी गांधी ग्राम गांव में आयोजित लखदाता दंगल मेले के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन आम लोगों के मेलजोल का प्रमुख साधन है। साथ ही इससे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का भी संरक्षण होता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर, सुगम और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य पर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2752 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरवीण चौधरी आज शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र की परई पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र, महिला मंडल और सामुदायिक भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र में बीते 4.25 सालों में समग्र और संतुलित विकास हुआ है तथा करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने इस मौके पर लोगों की शिकायतें भी सुनी। भाजपा चुनाव दृष्टिपत्र समिति के अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का दृष्टिपत्र मजबूत हिमाचल का आधार होगा। समिति की आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा के दृष्टिपत्र में सभी वर्गों, क्षेत्रों, जिलों और मंडलों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दृष्टिपत्र के लिए पार्टी को बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा अपने दृष्टिपत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाती है और इसमें किए गए एक एक वायदे को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा दृष्टिपत्र को लेकर एक वेबसाइट भी जारी करेगी।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि मौजूदा सरकार के 4.25 वर्षों में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के सभी हिस्सों में इस दौरान विकास की नई इबारत लिखी गई और अब ये क्षेत्र विकास के शिखर की ओर बढ़ रहा है। वन मंत्री आज नूरपुर की खैरियां पंचायत में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। राकेश पठानिया ने बरूही पंचायत में भी जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने नूरपुर में जायका परियोजना के तहत महिलाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि रेडक्रॉस राज्य के अलग अलग हिस्सों में ब्लड बैंक स्थापित करेगी। राज्यपाल आज सोलन जिला के नालागढ़ में रेडक्रॉस द्वारा स्थापित ब्लड बैंक के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। रेडक्रॉस का राज्य में ये पहला ब्लड बैंक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रेडक्रॉस के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन यूनिट भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से रेडक्रॉस मानवता की सेवा में कार्यरत है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में रेडक्रॉस भी अपना सहयोग दे रही है। राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि रेडक्रॉस गतिविधियों को विस्तार दिया गया है। उन्होंने रेडक्रॉस गतिविधियों को और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कठपुतली सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश के सेब बागवानों के साथ निजी कंपनियां लगातार मनमानी कर रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की खामोशी पर हैरानी जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रोहित ठाकुर ने सेब के दामों में अप्रत्याशित गिरावट पर चिंता जताई है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस सब के बावजूद प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बागवानी पर लागत मूल्य को कम करने और सेब का विपणन कार्टन के अलावा क्रेटों में करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सेब खरीदने वाली निजी कंपनियों को नियंत्रित करेगी। डाक विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में सोलन की इशिता शर्मा ने पहला, जबकि सोलन की ही सृष्टि गुप्ता ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इन दोनों विजेताओं को सोलन डाक मंडल अधीक्षक रतन चंद शर्मा ने आज एक समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रतन चंद ने इस मौके पर कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन पत्र लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 192 देशों में किया जाता है। दोनों विजेताओं ने इस प्रतियोगिता को लाभकारी बताया और कहा कि इससे उनका मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली ने कहा है कि राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान आज चंबा पहुंचे रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2016 में जहां बेरोजगारी दर 2.3% थी और आज ये दर बढ़कर 22% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी और 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में तैयार किया जा रहा डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का सबसे बड़ा डाटाबेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग और जोगिंद्रनगर में किए 431 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रेडक्रॉस स्थापित करेगी ब्लड बैंक। और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब के गिरते दामों पर मुख्यमंत्री की खामोशी पर हैरानी जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।